MA किया, MBA किया, फाइनेंस फील्ड का हूँ, सब किया। बाद में पता चला जिसे ढूंढा गली गली वो घर के पिछवाड़े मिली, और बोला अरे भैया दुनिया भर का खजाना तो इधर है, सोने के लिए बेड्स है, इफ यू फील टायर्ड यू कैन गो एंड स्लीप। बट वेरी इंटरेस्टिंग, दे हैव, ध्यान से सुनिएगा, ए मसाजर ऑन द पेरोल। क्या एम्प्लॉयज के लिए? बोला हाँ, वो थक जाते हैं, सो जाते हैं, उनका फिजिकली टायर्ड हो जाते हैं, द कंपनी टेक्स केयर। एंड द कंपनी में एक बार कोई घुस गया छोड़ के नहीं जाता। आज दुनिया से नॉलेज मांग रही है, कोई गलत बात नहीं है, देयर इज नो लिमिट टू नॉलेज। लेकिन क्या हम भूल गए कि वी वेर द पीपल हु गेव द नॉलेज टू द वर्ल्ड? एंड यहाँ पे उड़ीसा में यू हैव वन ऑफ द मेजर मठास ऑफ शंकराचार्य, इजंट इट? पूरी मठ, पता है कि नहीं? पता नहीं, हम जाते हैं। एंड व्हाट इज अ मठ? इट इज अ नॉलेज सेंटर, करेक्ट है कि नहीं? हम बोलते हैं आए बाहर से लोग, जला दिए, अरे जला दिए, जो गया हो गया, बचा हो क्या? आई टेल यू समथिंग बिफोर वी कम टू द टॉपिक। यू नो, आपको जब भी टाइम मिलेगा आज से लेके, अलॉन्ग विद ऑल द टेक्निकल डिटेल्स ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो हमारे एक्सपर्ट्स भी शेयर कर रहे हैं, यू शुड ऑल्सो स्पेंड टाइम ऑन अंडरस्टैंडिंग इंडियन नॉलेज सिस्टम्स। आयुर्वेद है, योग है, तो आजकल हो ना डायबिटीज, उसके लिए क्या क्या हो सकता है। तो वी हैव लॉट ऑफ सॉल्यूशंस। मॉडर्न भी सीखो एंड एंशिएंट को मत भूलो। So you'll be surprised that there is a project of the government of India. It is called National Manuscriptology Mission. Manuscript पता है आपको? ताड़पत्री। पुराने जमाने में पेपर नहीं था, तो लोग पटचित्र जैसे दीवालों पे या कपड़ों में, वैसे पुराने ग्रंथ सारे उन लोग या तो कपड़े में लिखते थे, या ताड़पत्री, पाम लीव्स, या फिर शिलालेख, आपने देखा होगा पत्थरों में लिखते थे। अभी गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, बहुत पहले साल की बात है, 25 साल हो गए, तभी अटल बिहारी वाजपेयी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो उनको किसी ने आइडिया दिया, बोला भारत में इतना ज्ञान है, नॉलेज नॉलेज नॉलेज, हाँ, लेकिन क्या है कि कुछ बचा कुचा नहीं है, सब जला दिए, चले गए, एंड टुडे वी हैव बिकम वेस्टर्नाइज्ड। मतलब ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे जितने सारे नॉलेज है आज भी अवेलेबल है। बोले कहाँ है? मठों में, यूनिवर्सिटीज में, नालंदा तक्षशिला की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आज भी है। तो बोले कहाँ है? तो उन्होंने एक रिसर्च किया, एंड आई बीन वेरी फॉर्चुनेट एज पार्ट ऑफ दैट टीम। हमने बोला कि कहाँ है? कोई तो पंडित या पांडा के घर पे होगा। आपने देखा है किसी की ताड़पत्री? तो उसको पता भी नहीं उसका वैल्यू क्या है, उसके दादाजी ने कुछ तो उसको छोड़ के गया, फिर वो पढ़ता है, तो समझा अरे बाबा ये भी है, वो भी है। तो गवर्नमेंट ने कहा एक काम करते हैं, ये अगर है तो जो गया वो गया, छोड़ो, जो बचा है उसको व्हाई डोंट द गवर्नमेंट स्टार्ट कलेक्टिंग। तो बहुत सारे पंडित लोग के घर गए, कोई कॉलेज के लाइब्रेरी में गए, और बहुत सारे ऐसे जगह जैसे मैसूर है, पुरी है, वहाँ पे जाकर उन्होंने खोजा एंड सिंह क्या क्या नॉलेज है। तो बहुत सारे जहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिले, एंड दे सेड प्लीज गिव द मैन्यूस्क्रिप्ट टू अस, वी विल कलेक्ट इट एंड कीप इट सेफली फॉर द गवर्नमेंट। लोगों ने बोला मैं नहीं दूंगा, Why should I give? समझता कुछ नहीं है उसमें क्या है, लेकिन दूंगा नहीं। अभी मेरे को एक बहन मिली थी, वो बोल रहे थे कि आजकल यहाँ पे जो साड़ियाँ भी बनती हैं उसका वैल्यू इतना है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, isn't it true? हाँ, लेकिन वैल्यू नहीं पता चलता। तो गवर्नमेंट ने कहा एक काम करते हैं, हमको नहीं चाहिए लेकिन चाहिए। ये क्या है? नहीं चाहिए लेकिन चाहिए, 2 दिन के लिए दो, हम लोग उसको पूरा स्कैनिंग करके आपको ओरिजिनल रिटर्न कर देंगे। अच्छी बात है ना, विन विन सिचुएशन। डिजिटल जमाना है, तो तुम तुम्हारा फिजिकल ताड़पत्री मैन्यूस्क्रिप्ट गिव इट टू अस, वी विल स्कैन इट एंड विल रिटर्न बैक टू यू। हाँ वो ठीक है। और उन्होंने कहा मुझे सॉफ्ट कॉपी भी दे देना, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू डिजिटलाइज इट। गिव इट एंड डिजिटलाइज इट, सेव इट फॉर द नेशन एंड रिटर्न बैक द ओरिजिनल विथ ए सॉफ्ट कॉपी, गुड और बैड। तो मेरे बच्चों को अगर पास करना है, मैं पेन ड्राइव में और ईमेल में कर दूंगा। तो बहुत सारे जन यूएस में बैठे हैं ना बच्चे, योर ग्रेट ग्रैंडफादर हैड रिटन दिस, लो स्कैन ईमेल। यू विल बी सरप्राइज्ड, यू नो हाउ मेनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स दे गॉट कलेक्टेड? 1 crore।
और आज भी है। यू कैन गो एंड चेक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेबसाइट पे, आप चेक करना। अभी तो हमने कॉन्गो का देखा जो जापानीज है, राइट। अभी इंडिया के बारे में बाद में रिसर्च करना। नेशनल मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी मिशन, अगर आपके घर पे किधर पड़ा है ना, क्या बोलते जगह ही नहीं है, फेंक दो, जला दो, प्लीज गिव टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे रिटर्न बैक टू यू बेटर देन व्हाट यू फाउंड। मैं क्यों कह रहा हूं, मेरी कहानी जो है आप देखोगे अभी, चाणक्यास प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। बचपन से ही थोड़े शास्त्रों का अध्ययन करना, नॉलेज। आई एम ओवर क्वालिफाइड डॉक्टर, वो मेडिकल डॉक्टर नहीं हो, पीएचडी वाला, एमए किया, एमबीए किया, फाइनेंस फील्ड का हूँ, सब किया। बाद में पता चला जिसे ढूंढा गली गली वो घर के पिछवाड़े मिली। तो दुनिया भर का नॉलेज तो इधर ही है, द होल वर्ल्ड इज कमिंग टू अस। और स्वामी विवेकानंद का इतना पढ़ता हूँ, इतना सारा पढ़ते पढ़ते समझ आ रहे भैया हमें पता ही नहीं है। एंड देन एक प्रश्न था कि वाई आर वी बेगर्स, हम दुनिया भर क्यों भीख मांगते घूमते हैं? वाई कांट वी अगेन बी द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? वो ट्रम्प का एक डायलॉग है ना, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, सुना होगा आपने। हमारा थोड़ा सिस्टम अलग है। आई वॉन्ट टू मेक इंडिया ग्रेटर देन द इंडिया ऑफ द पास्ट। अगर भारत सोने की चिड़िया थी विद 250-300 पीपल सिटिंग ओवर हियर एंड दिस द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस बाय द वे, इजंट इट ट्रू? अगले वाला इससे बड़ा होगा, उसके थर्ड ईयर का होगा कि नहीं होगा? तो हम क्यों सोचे कि भारत के पास इतना सारा सोना खजाना था, उससे ज्यादा बना सकते कि नहीं? तो मैंने जब पढ़ाई किया, चाणक्य बोला अरे बाप रे हमारे पास पूरा नॉलेज है लेकिन हमको नहीं पता, हम भूल गए। तो मैंने अर्थशास्त्र की किताब थी जिसका ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट इज स्टिल अवेलेबल इन मैसूर यूनिवर्सिटी। अगर आपको देखना है आप यूनिवर्सिटीज में जाओ, मैसूर में 50,000 मैन्यूस्क्रिप्ट एक यूनिवर्सिटी में, उसमें एक अर्थशास्त्र पढ़ा और बोला अरे भैया दुनिया भर का खजाना तो इधर है। यहाँ से जो लेके गए वो मैंने ऑक्सफोर्ड में देखा है, कैम्ब्रिज में देखा है, हार्वर्ड में देखा है। यहाँ पे है वो तो कोई देखता ही नहीं है, और हमारे बच्चे जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए। कोई बात नहीं, जाना चाहिए। टुडे वर्ल्ड ऑफ नॉलेज इज नॉट लिमिटेड बाय बाउंड्रीज, इजंट इट? तो अगर हम बाहर जाते हैं, मैं तो पढ़ने जाता हूँ, पढ़ने जाते हो, पढ़ाने जाते हो, जाना चाहिए। लेट द नॉलेज कम फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बट डोंट फॉरगेट that the best knowledge is available in your own house। तो कोविड में दुनिया भर के मेडिसिन के लिए हमने प्रयत्न किया, लेकिन क्या पता चला, हमें पता है दादी माँ का नुस्खा आज भी काम आता है, isn't it true? तो आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ थोड़ा दादी माँ का नुस्खा है, बहुत पुराना है लेकिन आज भी काम आता है। इससे आप बहुत पैसा कमा सकते हो। फिर से कहता हूँ मैं, पैसा नहीं, बहुत पैसा। तो फिर से मेरा सवाल पूछ के आगे बढ़ूंगा, पैसा चाहिए कि बहुत पैसा चाहिए? डू यू वांट टू मेक इंडिया रिच कंट्री अगेन एंड रिचर देन द पास्ट इंडिया? तो ये कहानी है एक व्यक्ति जिसका नाम है चाणक्य, जिसने अर्थशास्त्र लिखा। इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर आई कैन टीच यू द होल अर्थशास्त्र, लेकिन उसमें मैनेजमेंट और लीडरशिप के जो लेसन्स है आई विल बी टीचिंग दैट। So before this, have you heard about Chanakya? Have you heard about Chanakya? So the Chanakya was one person, he actually made India the richest country in the world उस जमाने में। देखो रिमेंबर, हम जब हमारे बच्चों से बात करें, whenever speak to our children, don't just tell them what happened in the past. Tell them learn from the past, but make your future better than the past। अच्छा मैं आपको पूछता हूँ, सपोज आपके पास 100 करोड़ का नेटवर्थ ऑफ वेल्थ है, 100 करोड़ वर्थ नेटवर्थ यू हैव, एंड यू गिव इट टू समबडी, ओके, लेट्स से योर चिल्ड्रन, एंड से ओके डू वॉट एवर यू वांट। नाउ आफ्टर 10 years you take stock, and that 100 crores that person has made it 200 crores। Option number 1. Option number 2, 100 crore he has made 50 crores। Option number 3, 100 crore he has made it and kept it 100 crores।
आप किस में खुश होने वाले हो? 100 करोड़ का 50 करोड़, आई एम वेरी हैप्पी। अरे भैया 100 करोड़ देके 50 करोड़ किया, पापा मैंने बहुत मेहनत किया, पापा मैंने बहुत मेहनत किया। फिर क्या करे, नसीब की बात है, टाइम खराब है, स्टॉक मार्केट नीचे जाते हैं, मैं क्या करूं। और इन स्पाइट ऑफ द वर्ल्ड क्राइसिस, in spite of all the problems, he makes it 200 crores. Are you happy? Are you happy? Okay. And if he makes it and keeps it 100 crores, ठीक है, नुकसान तो नहीं किया ना? Any गुजराती बिजनेसमैन here? हाँ, you will be surprised. आप गुजरात जाओगे तो वहाँ पे कहावत है, अगर आपको पैसा अपने बच्चों को देना है, सोच समझ के देना, and never give the money without training about money. गाड़ी मत देना, गाड़ी पहला सिखाओ कैसे चलाना है, फिर गाड़ी देना, वरना पहला दिन में एक्सीडेंट कर देगा। विदाउट द ट्रेनिंग ऑफ मनी, इफ यू गिव मनी टू योर चिल्ड्रन, दे विल एक्चुअली डिस्ट्रॉय द मनी। नॉलेज सेमिनार चल रहा है ना। सो गुजरात में कहावत है, लायक को पैसा देना है, नालायक को नहीं। लायकी का मतलब क्या? हु नोज हाउ टू ग्रो, मल्टीप्लाई, इजंट इट ट्रू? म्यूचुअल फंड इज मल्टीप्लिकेशन, राइट? सबको पता है, थियरी ऑफ कंपाउंडिंग सब पता है ना, मैं वो लेक्चर नहीं ले रहा। सो माय पॉइंट इज दैट गुजराती लोग में कहावत है, दैट्स व्हाई दे आर वेरी सक्सेसफुल बिजनेस कम्युनिटी। लायक को मेरा पैसा नहीं ही देना है, नालायक को नहीं। क्यों? एंड दे हैव ए गुड एक्सप्लेनेशन। लायक को तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है, वो खुद ही बना लेगा। लायक को पैसा देना है क्या? क्योंकि लायक खुद बना लेगा। नालायक को देना है क्या? वो तो डिस्ट्रॉय करेगा। लायकी बनती है नॉलेज से। So before you hand over the car, the best car to your children, please teach them how to drive the car. So knowledge has got power. In fact, I was in one university in Gujarat. I'm on the board also. तो वहाँ पे मैंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट देखा। द न्यू एज जनरेशन करेंसी पता है आपको? इज कॉल्ड नॉलेज। इट इज नॉट प्रिंट, इट इज नॉट वैल्यूएशन, इट इज नॉट डिजिटल करेंसी। नॉलेज इज द न्यू करेंसी। तो आप देखेंगे भारत के पास कितना बड़ा नॉलेज का खजाना है कि कितने लोग आए चले गए, हम भी चले जाएंगे। बाय द वे, नोबडी इज गोइंग टू बी परमानेंट इन दिस रूम, बट आफ्टर 25 years आवर कॉन्फ्रेंसेस शुड कंटिन्यू। 25 साल के बाद ये रूम में कोई भी आदमी बहुत कम हो रहेंगे जो रहेंगे जिंदा तभी। Yet, do you want this program to be conducted with maybe 10,000 people? Why not? और ये मैंने देखा है, as a good organizer, as a good participant, next year you should have more, and then you have a vision of 25, 30, 50 years also. ऐसी कंपनी है जापान में जो हमसे सीखती है, 1400 साल के बाद भी चलते रहना चाहिए। हम चले जाएंगे लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए। हम चले जाएंगे लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए। सो विद दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैंने 24 किताबें लिखी है चाणक्य भाई, एक नहीं दो नहीं, और 4 लिख रहा हूँ। अब उस कॉर्पोरेट चाणक्य, अभी सर ने मुझे पूछा किताब लेके आए क्या, वहां पे ऑटोग्राफ करने के लिए, खरीदने के लिए कुछ नहीं। ऑल ऑफ द बेस्ट सेलर्स, अगर खरीदना है तो अमेजोन पर जाइए, डिस्काउंट में मिल जाएगा। बट द आइडिया इज टू टेल दैट इतना नॉलेज एक व्यक्ति में, 24 books and still doing well and writing 4 more books. But that's not the point. The point is that the who's who of the country. Yeah, you want to reverse the slide to take the photos. आप गूगल में जाइए, राधा कृष्ण पिल्ले टाइप कर लीजिए, मिल जाएगा सर। ले लिया फोटो मेरा भी। You know who is he? His name is राधा कृष्ण पिल्ले। और दूसरा वाला बहुत फेमस है, ये पता है ना कौन है? ये राधा कृष्ण पिल्ले है सच्ची। एनीवे, we'll come back to चाणक्य। सबने सुना है ना? So he was born in the 4th century BC, one of the greatest economists India had ever seen. हमने देखा हमारे previous presenters, we are all this are finance and economic experts, right? सारे ग्राफ्स देखे आपने, स्टैटिस्टिक्स देखे, परफॉर्मेंस देखे,
राइट, किसमें इन्वेस्ट करना है। तो हमारे कंट्री में इसको टेक्निकली बोलते हैं संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट। अर्थ मतलब वेल्थ, शास्त्री मतलब साइंटिस्ट। ए पर्सन हु स्टडीज वेल्थ इज एन अर्थशास्त्री। आप लोग स्टडी करते हो कि नहीं? यू आर ऑल सिटिंग ओवर हियर, यू आर अर्थशास्त्रीज। शायद आपके पास पीएचडी नहीं होगा इकोनॉमिक्स में, दैट्स ओके, बट आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है? स्टडी ऑफ वेल्थ है कि नहीं? सो रिमेंबर व्हेन यू गो बैक, अभी आप सबको इंट्रोड्यूस करते हो, कार्ड देते हो, किसी ने अगर आपको पूछा नया कोई मिलते, आप करते क्या हो? उसको कंफ्यूज करो। तो आप बोलते हैं आई एम इनटू म्यूचुअल फंड, आई एम इनटू इन्वेस्टमेंट्स, आई एम इनटू फाइनेंस। बिल्कुल सही। एक संस्कृत टर्म यूज करो, आई एम ए अर्थशास्त्री, बोलोगे? सो व्हाट इज योर आइडेंटिटी फ्रॉम टुडे? यू आर ए ऑल्सो डूइंग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। मैं माँ हूं, खाना भी बनाती हूं। आई एम नॉट ए कुक, इजंट इट ट्रू? मैं कपड़े धोती नहीं हूं, कपड़े भी धोती हूं, लेकिन वो माँ का रोल पहले आता है, इजंट इट ट्रू? इसलिए हमारे यहाँ पे गृहिणी, जो पूरा ग्रह जिसकी ऋणी है वो निकल गई तो घर निकल गया, इजंट इट ट्रू? तो उसमें वो काम करती है, उस काम को मत देखो, उसके मन को देखो। तो बाय हार्ट ऑल ऑफ योर अर्थशास्त्रीज एंड योर मल्टीपल एक्टिविटीज, इजंट इट ट्रू? आपके प्रोडक्ट्स को मत देखो। सो डू यू बिलीव दैट यू आर अर्थशास्त्री? आज से आपका आइडेंटिटी वो है। आपके कार्ड में भी चाहे तो छपा दो। व्हाट डू यू डू? आई एम ए अर्थशास्त्री, आई एम ए साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ वेल्थ। नोटेड? परमानेंट? आई एम ए साइंटिस्ट। जो व्यक्ति सोचते रहता है, he is a thinker, he is a scientist। तो आप लोग सोचते हो ना पैसे के बारे में? What's your field? Wealth, अर्थशास्त्र। तो यहाँ पे we have an अर्थशास्त्री called चाणक्य, जिसके 3 नाम थे, विष्णुगुप्त, कौटिल्य एंड चाणक्य। उसकी थोड़ी कहानी है जो काफी फेमस है। Had taken an oath to pull down the Nanda dynasty. Chandragupta Maurya's kingmaker, responsible for defeat of Alexander. Alexander आया था अपने देश में, पराजित होकर चला गया। Ashoka also was trained by Chandragupta, so was trained by Chanakya. He was the grandson of Chandragupta Maurya. उसने 2 किताबें लिखी, चाणक्य नीति एंड कौटिल्य अर्थशास्त्र, राइट? ऐसा नहीं, देखो अगर आप लोग लिखते नहीं हो तो लिखना शुरू करो। The greatest gift that you can give to your children is not wealth, but the wealth of knowledge and knowledge of wealth. Isn't it true? तो आपकी जो अनुभव है, how many of you have written books here? 1. मेरा एक रिक्वेस्ट है, सब लोग अपनी कहानी लिखो। कौन पढ़ेगा वो आपका प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है आपका बेटा, बेटी, पोता, पोती 100 साल के बाद आपका किताब पढ़े and they can get inspired. There's a book in the finance field, I am sure everybody must have read it. The name of the book is The Richest Man in Babylon. Heard about the book? वो जनरेशन में the book never was known by anybody. और आज सब लोग को पढ़ते हैं फाइनेंस फील्ड में। रिच डैड पुअर डैड सुना है आपने? रॉबर्ट कियोसाकी, ये सब सुना होगा ना? Indians, when we got freedom 75 years ago, that time education was a privilege of the classes. Today education is there for the masses, isn't it? और ओडिशा से तो कितने सारे स्कॉलर्स निकल के आए, isn't it true? लेकिन एक चीज हम पढ़ते हैं लेकिन लिखते नहीं, और हमारा ट्रेनिंग है लिखना मतलब क्या? एग्जामिनेशन लिखना। Our education system has become an examination system, isn't it true? But please write for the sake of gifting your knowledge to the next generation. छोटे छोटे, if you don't want to write a book, at least start writing a diary every day. 5 learnings for my day today. आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। Go and buy a book, notebook, और उसमें आज की मेरे 5 learnings। कल नया दिन होगा, and before you go to sleep write down 5 learnings for the day. 1 साल के बाद क्या होगा? Everybody over here has got 5 into 365 pearls of wisdom. And if you multiply by 350, that is the collective wealth that we have.
तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा और उसमें से थोड़े से विजडम के जेम्स आई एम गोइंग टू गिव यू नो। अर्थशास्त्र नोट्स अ बुक ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, स्टेट क्राफ्ट, राजनीति, पनिशमेंट दंड नीति, वॉरफेयर रणनीति, कंपटीशन एंड स्ट्रैटेजी, बहुत सारे विषय हैं। संस्कृत में लिखी गई किताब है। गॉट 6000 सूत्रास, फॉर्मूलास ऑन वेल्थ। इतना सारा खजाना एक किताब में। कितना? 6000 फॉर्मूला हाउ टू बिकम रिच। हाउ मेनी? 6000। 15 books, 150 chapters, 150 sections and 15 books can be classified into. मैं कहता हूँ इट्स अ बुक ऑफ लीडरशिप ऑल्सो। आपको अगर पैसा बनाना है, थिंक लाइक ए लीडर नॉट ए फॉलोअर। थिंक लाइक ए लीडर। मैं क्या डिसीजन ले सकता हूँ या सकती हूँ। Therefore इस किताब में लीडरशिप है, इकोनॉमिक्स है, लॉ है, फॉरेन पॉलिसीज एंड वॉर। चाणक्य ने इतना नॉलेज इकट्ठा किया था। ही वॉज अ स्पेशलिस्ट इन जेमोलॉजी, ही वॉज अ स्पेशलिस्ट इन आयुर्वेदा, ही वॉज स्पेशलिस्ट इन आर्किटेक्चर, ही वॉज एन एस्ट्रोनॉमर, he was an astrologer, he was a metallurgist। हाँ, आपको पता है इंडिया में कॉइनेज सिस्टम, कॉइन्स, इसको कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स, द कलेक्शन ऑफ कॉइन्स। एनीबडी हियर वो कलेक्ट्स कॉइन? हाँ, इंडिया में सबसे पहले मेटल्स को कॉइन में कन्वर्ट करने का जो स्ट्रैटेजी वो चाणक्य ने अप्लाया। एंड डू यू नो दिस मेटल and economy is directly connected. Mining industry देखा आपने अभी? It's the industry to invest, isn't it true? And Odisha and Jharkhand, so many places have got so much mines, but they are considered once upon a time Bimaru state. Heard about it? चाणक्य आता तो हंसता था। How can somebody with so much mines and minerals and forest produce be a poor place? अभी हो रहा है साउथ अफ्रीका में। आर यू अवेयर ऑफ दिस? सो मच डायमंड, सो मच गोल्ड एंड पुअर कंट्री। बाहर के लोग आके लेके जाते हैं। नाउ साउथ अफ्रीका इज ऑल्सो अवेकन्ड। आप लोग कोई गए हो साउथ अफ्रीका? नेक्स्ट टाइम यू वांट टू गो टू यूरोप, जाके आओ। कश्मीर भी जाके आओ थोड़े दिन के बाद। बट प्लीज गो टू साउथ अफ्रीका टू अंडरस्टैंड दे आर सो ब्यूटिफुल, दे आर सो नेचर रिच, but they are not aware because they don't have knowledge. आपको पता है, I was in Kuwait just 2 weeks ago. I was addressing a conference like this, Kuwait में। अरे correct, absolutely. But the idea is that where there is no nature, also there can be wealth. For example, in Middle East we go so many places, there is no trees also. डेजर्ट लैंड में पैसा बनाते हैं बिकॉज दे डिस्कवर्ड ऑयल, इजंट इट? कुवैत, आई वाज सरप्राइज्ड, इट्स वैल्यू करेंसी इज बिगर देन लंदन एंड यूएस। 286 रुपीज 1 KD बोलते हैं, कुवैती दिनार। और दे नो एग्जैक्टली कि नेचुरल वेल्थ जो है ना दुनिया चाहती है। एंड लेट मी टेल, नेचर वेल्थ इज नॉट ओनली माइनिंग, दैट्स ओनली वन पार्ट ऑफ इट। नेचर्स वेल्थ इज ऑल्सो दिमाग। भगवान ने हमको दिमाग दिया है, इट इज नेचर्स गिफ्ट। कितना भी AI का जमाना आ जाए, वॉट एवर में कम, रिमेंबर इफ देर इज एन AI, देर इज ऑल्सो NI, नेचुरल इंटेलिजेंस। In the field of knowledge, nobody can beat us, and that's why we are ruling, na? Any country you go, any country, you'll be surprised. Indians are in top positions of leadership, isn't it? Banking जाओ, teaching जाओ, doctor जाओ, एडमिनिस्ट्रेटर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, कुछ है ना यहाँ पे? कम नहीं है। हमारे यहाँ पे इंटेलिजेंस मीन्स IQ इन द एग्जाम। कितना मार्क मिला? अरे क्या मार्क मिला? कैन यू सॉल्व ए प्रॉब्लम? दैट इज मोर इंटेलिजेंट। मुझे अभी भी याद है, दिस इज जोक, यू नो, 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स in India, that board exam is like a psychological problem. Parents का एग्जाम होता है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। I know so many mothers who take holidays for a whole year because बच्चा टेंशन में। अरे वो पढ़े नहीं, कितना मार्क्स आएगा, उसका फ्यूचर उस पर डिपेंडेंट है कि नहीं? एग्जाम्स के रिजल्ट आ गए, एक लड़की रो रही थी और एक लड़का हंस रहा था।
खुश नाच रहा था। तो क्या हुआ? लड़का को पूछा, लड़की को पूछा क्या हुआ? तो रो क्यों रही है? मार्क्स कम आए। हाँ बहुत कम आए। कितना आया? 96 ओनली। 96 ओनली? हाँ नहीं नहीं। लड़के को पूछा तू क्यों इतना हंस रहा है? बहुत अच्छा मार्क। हाँ आ गया। कितना? 35। पास हो गया। How can your future be dependent on the marks that you got? Your marks is an indicator. That's all. It doesn't mean that your marks defines your intelligence. मेरे एक दोस्त का बेटा है, उसको मैथ्स में एक एग्जाम में 0 आया। कितना? 0। अब सोचो 0 मतलब क्या? नॉट 1 2 3 या 34 35 कुछ नहीं, 0। बहुत अपसेट था। फिर सब लोग ने बोला कोई बात नहीं बेटा, मेहनत करना। क्या मेहनत करना? मैं इतना मेहनत करूँगा। बहुत मेहनत किया है। इन द नेक्स्ट एग्जाम यू नो हाउ मच ही गॉट? 89। गुड और बैड? 0 से लेके 89। उसकी कजिन सिस्टर थी एंड शी वॉज क्राइंग। सोचा क्या हो गया? मैं तो बहुत खुश हूँ। 0 to 89। आई गॉट 94। सॉरी आई गॉट ऑल्सो गॉट 89. अरे you should be happy. देखो ना 0 to 89. But actually I was expecting 94. Are we comparing ourselves with the other person next? वो उसको भी पैसा बनाने दो, हम भी पैसा बनाएंगे. Why not? You know this country's biggest problem is comparison. You know यहाँ पे एक philosophy है, there's a country's philosophy, live and let live. हम भी जी सकते हैं, आप भी जी सकते हो, isn't it true? सबके पास बहुत कुछ है, but there's a Western philosophy, survival of the fittest. अगर मुझे जीतना है तो तुझे मारना ही होगा मुझे. अरे ये कौन सा है परंपरा है? जीतने के लिए मारना जरूरी नहीं है. That's why you must have heard about the policy divide and rule. You know what Chanakya did? Unite and lead. Divide and rule हमारे देश में नहीं है. हमारे यहाँ पे unite and lead. Are you happy 250 people came from the same industry with the same competition you have in mind, with the same customer? You are happy or unhappy? अगले साल बोलते और लेके आएंगे, बड़ा करेंगे. So in our culture, we want to grow rich. Don't be rich alone. अकेले जीते तो क्या जीते, साथ में जीते तो मजा आया. Isn't it true? I was so happy. बाहर कितना खाना खा रहे थे, है कि नहीं? और मैं होटल के लड़के लोगों को देख रहा था, इतने अपसेट थे. शायद this could be one of the biggest business of the season for them. Isn't it true? Yes or no? पर यार इतना खाना एक साथ 1 घंटे में, और मैडम ने तो अनाउंस किया आधे घंटे में खा के आओ. इतना आइटम. Do you think it's good to have more people or less people? It's good to have more business or less business? In India we have a strength called numbers. 140 करोड़ के लोग है कि नहीं? And this place, Odisha बोलो या this part of India is absolutely the wealthiest place according to me. But we don't look at it that way. हम तो हैं. First conference, and you got Aditya Birla Group by the way, isn't it true? Now the industry पीछे आने वाले हैं आपकी. All the best for the forthcoming session. But remember, if you want to be wealthy, you should also understand that you have to understand human psychology. The Chanakya became great because it survived the test of time. आपको केवल पैसे के बारे में नॉलेज नहीं चाहिए, आपको एक्चुअली साइकोलॉजी का नॉलेज चाहिए. इट इज कॉल्ड सोशल बिहेवियर. Isn't it true? People don't invest for money. People invest for their families in India. Isn't it true? जब इस देश में कोई पैसा कमाता है वो खुद के लिए नहीं कमाता. किसके लिए कमाता है? अपने परिवार के लिए कमाता है. Isn't it true? सबको अनुभव है कि नहीं? मेरा इस देश की परंपरा नहीं है, हमारा इस देश की परंपरा. एक जापानीज कंपनी है ऑटोमोबाइल में, इंडिया में काफ़ी उसके गाड़ी बिकते हैं. उस कंपनी का नाम है मारुति सुजुकी. सुना है आपने? सबके पास शायद गाड़ी भी होगी. उन्होंने क्या किया, एक अमेरिकन मॉडल इंडिया में लेके आए. उन्होंने किया फेयरली सक्सेसफुल. उनका फर्स्ट कार याद है कौन सा है? मारुति सुजुकी इन इंडिया 800. याद है? कितना सीटर? ड्राइवर प्लस 4, राइट? नॉर्मल. इट्स एन अमेरिकन मॉडल. एंड अमेरिका में तो फैमिलीज लाइक और कम इंडिविजुअल है ना.
And then they got a very interesting car. I'm sure some of you may have it. It's an experiment that they did with their competitor. उस competitor का नाम है actually Toyota. याद है आपको एक कार था इनोवा, तो इसका थोड़ा मॉडिफाई करके दे गॉट ए मारुति वर्जन ऑफ इट कॉल्ड एर्टिगा. किसी के पास है एर्टिगा इधर? मेरे पास है. एंड बिकेम ए सुपर हिट कार. उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा हिट हो जाएगा. नो मार्केट रिसर्च एक्चुअली टोल्ड देम कि इतना बड़ा सक्सेस होगा एर्टिगा. देन दे फाउंड आउट कि क्या हुआ, ऐसा क्या है कि इतना बड़ा सक्सेस. तो हमने बोला कि अगर समझो 100 यूनिट बेचते हैं तो सीधा 500 यूनिट की बुकिंग आती है, 6-6, 8-8 महीना साल की बुकिंग. ये क्या है, ऐसा क्या प्रोडक्ट है. फिर उन्होंने जाके लोगों को घर पे पूछा आपको एर्टिगा क्यों चाहिए. तो उनका मार्केट रिसर्च में एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग दे केम आउट. यू नो व्हाट वाज इट? इन इंडिया यू डोंट बाय ए कार फॉर 2 पीपल, वी बाय इट फॉर द होल फैमिली, इजंट इट. मैं, मेरे बच्चे, दादा दादी, माँ, पिताजी, सबको घुसाना है. That's why 7-seater works in India, not 4-seater. True or no? Bike because you can't afford it. That's your first vehicle. हम लोग प्रमोट हुए साइकिल से बाइक, isn't it? फिर 4-seater. आपको रियल एस्टेट की बात बता दूं. Today the most demand for real estate is not 1 BHK, 2 BHK. है कि ना 4 BHK? Because Indians think for a family and like a family. मेरे नहीं, हम सोचते हैं बच्चों के लिए क्या करना है. अरे एंड एवरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, आई कम फ्रॉम द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कॉल्ड बॉम्बे, मुंबई. यूल बी सर्वे, मैंने एक स्टडी किया था. द रिचेस्ट पीपल इन बॉम्बे आर एक्चुअली पार्ट ऑफ जॉइंट फैमिली. दे डोंट लिव अलोन. मैं, मेरा स्टूडियो अपार्टमेंट है कि नहीं. जब पैसा आएगा आपको अकेले रहने को मजा आएगा कि परिवार के साथ, दोस्तों के साथ. तो दिस इज व्हाट चाणक्य सेड, यू हैव टू अंडरस्टैंड सोशल साइकोलॉजी. यहाँ पे इंश्योरेंस बिकता है कि फैमिली इंश्योरेंस ज्यादा बिकता है कि नहीं. एक ही इसमें 4 जन मिल जाते हैं मिनिमम. फिर वो पूछते हैं व्हाट अबाउट माय पेरेंट्स, ओ 60 इयर्स यू कांट गेट. बट पूछते कि नहीं पूछते. इन इंडिया फैमिली सेल्स बेटर देन इंडिविजुअल, इजंट इट ट्रू? Try to make family packages in your offerings. फिर से मैं बोलता हूँ, try to make family packages. If you are into mutual fund, try to sell not to the individual but to the family. Can I have 4 accounts? 4 accounts. आपके लिए, आपकी बीवी के लिए, दोनों बच्चों के लिए. Have you tried? Try this. 4 times growth in 1 year. So why am I telling? ये है चाणक्य. Don't try to be rich alone, try to take everybody along with you. Of course, ये सब मैनेजमेंट के बहुत टॉपिक्स हैं जो MBA स्कूल्स में भी सिखाते हैं. हाउ टू सेलेक्ट एम्प्लॉइज, कॉन्ट्रैक्ट्स, एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी. हमें तो आगे बढ़ना है. बट आई एम गोइंग टू टीच यू a few models in the next 5-10 minutes that I have. सप्तांग, the 7 pillars of a kingdom. कैसे सोचना है. पुरी के राजा का आज भी हम लोग रेस्पेक्ट करते कि नहीं करते? करते कि नहीं करते? क्यों करते? बिकॉज वी बिलीव दैट द राजा हैज टू बी गुड, इजंट इट ट्रू? यू नो, एक देश को साथ में रखने के लिए अच्छा लीडर की जरूरत है. तो सप्तांग क्या है? चाणक्य कहते हैं कि अच्छे राज्य में 7 अंग होते हैं. स्वामी अमत जनपद दुर्ग कोश दंड मित्राणी प्रकृति. यहाँ एक राज्य में अच्छा राजा चाहिए, सारे यहाँ पे राजा रानी बैठे. बट कैन यू वर्क अलोन? यू रिक्वायर ए मंत्री, इजंट इट ट्रू? मेरे को बहुत सारे लोग आके बोलते हैं मुझे टीम बनाना है, इजंट इट ट्रू? राजा बड़ा कि सेनापति बड़ा? फिर से पूछता हूं, सोचिए, जवाब दीजिए. राजा बड़ा कि सेनापति बड़ा? अगर राजा को अच्छा सेनापति नहीं मिला तो अच्छा राजा नहीं रहेगा. ट्रू और नो? लोग हमें बोलते हैं मुझे चाहिए एक टीम मेंबर. अगर आपके सेल्समैन आपकी कंपनी में जो काम करते हैं वो आपसे अगर लो लेवल में हो सेल्स करने के लिए, तो आप क्या करोगे? खुद ही जाके बेचोगे. लेकिन अगर नंबर 2 आपसे अच्छे हो तो आपको डर लगता है, अरे ये मेरा धंधा लेके जाएगा. आपको हमारे जो इवेंट के मेन स्पॉन्सर है आदित्य बिरला ग्रुप के बारे में बात बता दो. कुमार मंगलम बिरला जी चेयरमैन,
You know what is success story? He became the chairman at the age of 26 when his father passed away very early. अभी युवराज से सडनली राजा बन गया. You know what he did? पैसा है, और तो बिरला की लेगेसी है, जीडी बिरला से, राइट? तो उन्होंने पहले क्या किया पता है आपको? पहले जाके अपने सेनापति चुने, और यहाँ पे हमारे एक सेनापति भी थे अभी. कौन? बाला साहब भी गए ना. ऐसे बहुत सारे, संतरूप मिश्रा जी यहाँ के, उड़ीसा के, बहुत सारे लोग को बोला कि नहीं, मुझे बढ़ना है, जो दिया है उससे आगे बढ़ना है. What you got from your father, you have to multiply and give it to him. वो काम आप नहीं कर सकते. आपको अच्छे टीम मेंबर्स लगते कि नहीं लगते? तो therefore he says you require minister. उसके बाद आपको लगती है प्रजा. प्रजा मीन्स व्हाट? द कंट्री. आपके जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज है, आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है. यू हैव टू टेक इट टू मोर एंड मोर पीपल, कस्टमर्स. फोर्टिफाइड सिटी, उस जमाने में किला होता था, इजंट इट? फोर्ट. अगर अच्छा किला नहीं हो तो बाहर का दुश्मन आ जाएगा. द ट्रेजरी, कोश, दंड, यू रिक्वायर एन आर्मी एंड यू रिक्वायर एन अलाइ, मित्र. दीस आर द कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स ऑफ ए स्टेट. तो 7 चीज याद रखिए. अगर आपको अपना पूरा बिजनेस को ग्रो करना है, पहली बात, यू हैव टू बी गुड राजा और रानी, स्वामी या स्वामिनी. बट आपको नेक्स्ट टीम मेंबर्स लगते हैं अमात्य, उसके बाद आपको क्लाइंट लगते हैं, मार्केट आपका एक्सपेंड करना चाहिए आपको. नेवर बी लिमिटेड विथ योर करंट एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स. एक्सपेंड योर क्लाइंट्स बियॉन्ड ज्योग्राफीज. मैं तो मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, प्रोफेसर होना क्या करूँ? गो एंड कॉन्कर द वर्ल्ड. I'll be happy when you open your next office in London and New York. वो बोलते सर मैं तो बॉम्बे का हूँ, मेरा नेक्स्ट टारगेट इज बैंगलोर, मेरा नेक्स्ट टारगेट इज हैदराबाद, उसके बाद मुझे दिल्ली जाना है. फिर शायद 25 साल के बाद वो भुवनेश्वर का सोचेगा, वो उसके रडार में ही नहीं है. दिस इज नॉट ग्रोथ. मैं बोला तेरा सेकेंड ऑफिस शुड बी लंडन. लोग बोलते ऐसा होता है क्या? जाओ एक बार घूम के आओ, थोड़ा पैसा निकालो, सेव करो और फैमिली के लोग वैकेशन पे जाओ और 2 दिन स्टडी करो दुनिया में क्या हो रहा है. वाई कांट यू हैव योर नेक्स्ट ऑफिस इन ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया नहीं सर, वो तो डेवलप्ड इकोनॉमी, हम पे कौन इन्वेस्ट करेगा. आई कांट यू हैव नेक्स्ट ऑफिस इन साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका सर, फिजी, फिजी सर, उधर कौन जाता है? दुनिया वो नहीं है जो हम देखते हैं, दुनिया बहुत बड़ी है. मैं आपको ऐसा सवाल पूछूंगा एंड आई एम टेलिंग यू 9 out of 10 पीपल मे नॉट गिव मी अ करेक्ट आंसर. मैं अभी हमारे दोस्त को ही पूछ रहा था, विच इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन ओडिशा? हॉकी. हम स्पॉन्सर भी करते हैं ना. ओके, नेक्स्ट कबड्डी. ओके, देयर आर लोकल गेम्स. इंटरनेशनल गेम, फुटबॉल, क्रिकेट. Cricket? Okay. Now let me ask you a question. How many countries play cricket? कितने देश क्रिकेट खेलते हैं ऑफिशियली? दे हैव अ क्रिकेटिंग बोर्ड. 12, 20, 10? No, I'll tell you, you'll be surprised. 120. पता भी नहीं है ना. हम लोग क्या देखते हैं, वर्ल्ड कप में कितने टीम आए. Remember one thing, everybody doesn't get qualified for World Cup, isn't it true? But that doesn't mean everybody doesn't play cricket. Football, do we play World Cup? But we play football, isn't it? And I have an origin in Kerala. वहाँ पे तो फुटबॉल के पागल है. Do we play World Cup? We're not even qualified. Correct? उसी तरह क्रिकेट इज वन गेम, यू विल बी सरप्राइज्ड 120 कंट्रीज प्ले एंड द ऑफिशियल टीम्स, बट दे डोंट गेट क्वालिफाइड, लाइक फिजी. अच्छा, बाय द वे, वेस्ट इंडीज जो आप बोलते हैं ना, इट इज नॉट इवन ए कंट्री. आर यू अवेयर ऑफ दिस? इट्स अ कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स एंड 9 कंट्रीज. 7 आइलैंड्स एंड 9 कंट्रीज पुट टुगेदर बिकम वेस्ट इंडीज. और उन्होंने 2 वर्ल्ड कप जीता. दे डोंट इवन हैव अ प्रॉपर बोर्ड. इंडिया में BCCI, वी आर द रिचेस्ट बोर्ड इन द वर्ल्ड.
तो आपको मैं ये बोलता हूँ कि आप ऐसा क्यों सोचते हो कि हमारा बिजनेस शुड बी लिमिटेड ओनली टू ओडिशा या फिर भुवनेश्वर या कटक या वेर एवर यू कम फ्रॉम. लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, द वर्ल्ड इज सो बिग. आपका नेक्स्ट ऑफिस शुड बी आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड ओडिशा. कैन यू हैव द ड्रीम? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, बैठे रहो. अपने बच्चों को भी यही सिखाओ. हमारे बच्चे हमसे आगे जा चुके हैं, हम उनको छोटा बनाते हैं. वी वॉन्ट टू ग्रो बट वी डोंट वॉन्ट टू एक्सपैंड. इज अ डिफरेंस. वी वॉन्ट टू ग्रो बट वी डोंट वॉन्ट टू एक्सपैंड. एक्सपेंशन के लिए यू नीड टू हैव मोर एक्सपोजर. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गेट अ चांस टू आउट ऑफ योर सिटी, योर कंट्री, प्लीज एक्सपोज योरसेल्फ एंड सी. जो पॉसिबल है, पॉसिबल है. You never know where your future lies. You started from here, but your career and your business should not end here. This is what Chanakya taught us. You should have a team, an army, and you should have mitra, friends. याद रखिएगा, ग्रोथ तब होता है जब अपने वेल्थ आप बांटते हो. The more partners you have, the more you'll expand. What do you think? All the big people sponsor such events. They are partners or no? और इंडिया में पार्टनर बनना तो बाप रे बाप रे. हमारे साथ गलतियां भी हुई है एज ए नेशन. अतिथि देवो भव, आ जाओ. सीता ने बुलाया, आ जाओ. बाद में निकला रावण. अरे एक बार हो गया, दो बार हो गया तो क्या डरते बैठोगे? प्लीज ट्राई पार्टनरशिप फॉर ग्रोथ. एंड अमेरिका लाइक्स दैट. अगर अमेरिका में बहुत सारे अच्छे बिजनेस स्ट्रेटेजीज. वन इज इन्वेस्टमेंट इन आइडियाज, इन्वेस्टमेंट इन पीपल एंड इन्वेस्टमेंट इन पार्टनर्स. एक अमेरिकन कंपनी में हैदराबाद में था मैं फ्यू डेज अगो. आई वाज सरप्राइज्ड. मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था. एंड फाइनेंस पीपल में नो इट. D.E. Shaw. हैव यू हर्ड अबाउट दिस कंपनी? D.E. Shaw. मुझे पता भी नहीं था. कभी ब्रांडिंग नहीं करते, कुछ नहीं करते. उस कंपनी में गया, लेक्चर दिया. तो जो HR वाला हेड था मुझे ऑफिस घुमा रहा था और बोलते हैं हमारे पीपल के लिए हम लोग इतना कुछ करते हैं. मतलब कैसे? वेर इज दिस कंपनी? शॉ. मतलब मुझे लगा SHAH, गुजराती शाह. नहीं, SHAW. इट्स अ बिग कंपनी फ्रॉम US. तो मैं गया और दिखा रहा था. खाना पीना फ्री. उसमें कोई बड़ी बात, इधर भी खाना फ्री है. इंडिया में खाने का पैसा नहीं होता. बट दे टोल्ड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. एनीथिंग यू कैन ऑर्डर एनी टाइम. द कंपनी बिलीव्स टू गिव पीपल व्हाट दे वांट. अच्छा, तो और क्या गेम्स है, वो सब है, सब है. एंड देन देखो यहाँ पे सोने के लिए बेड्स है. इफ यू फील टायर्ड यू कैन गो एंड स्लीप. बट वेरी इंटरेस्टिंग, दे हैव, ध्यान से सुनिएगा, ए मसाजर ऑन द पेरोल. क्या एम्प्लॉयज के लिए? हाँ, वो थक जाते हैं, सो जाते हैं, उनका फिजिकली टायर्ड हो जाते हैं. द कंपनी टेक्स केयर. एंड द कंपनी में एक बार कोई घुस गया, छोड़ के नहीं जाता. आपने यहाँ पे तो लोग आते हैं 4 साल के बाद, क्या छोड़ो, 4 महीने के बाद सोचते हैं छोड़ के जाओ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट नो हाउ टू ब्रिंग इन पीपल. सेकेंडली वी डोंट नो हाउ टू एक्चुअली टेक केयर ऑफ पीपल. एंड थर्ड थिंग, वी डोंट नो पीपल आर लिविंग, हाउ टू कॉल देम बैक. तो चाणक्य ने कहा कि आपने जो दंड है, योर आर्मी और टीम को सपोर्ट करो और अपने मित्रों के साथ बढ़ो. सो आई जस्ट गॉट अनदर 2 minutes. What I just want to tell you as I'm leaving this stage is this. आप जब लीडर हो, don't be a boss, be an actually a leader. लोगों के साथ काम करना, उनको विजन देना, give them a right strategy to grow your business. So friends, I like to stop with a story over here. This story is a real story about how India became the #1 cricketing board in the world. सुनना चाहोगे? इंडिया का क्रिकेटिंग बोर्ड का नाम क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन. कहानी सुनना चाहोगे? इट्स अ स्टोरी ऑफ एन एसोसिएशन. हमारे में एसोसिएशन है ना, सुनोगे? कैन आई टेक 2 minutes? Okay, she told me yes. There was a person from Kolkata who was the chairman of BCCI then. याद है नाम? जोर से. How many of you studied his life? मेरा एक ही दुख है, अगर वो जिंदा मुझे मिलते उस जमाने में, अभी तो नहीं है ना सर. Why don't you write a book? He never wrote a book. People wrote about him, but he was a great strategist. कहाँ के थे? कोलकाता के. And मारवाड़ी थे. Remember that?
So I'll tell you what, he was interested in cricket, he became the chairman and he went to London because London is the birthplace of cricket. Lagan movie देखा है आपने? बस a Britishers वाला story है. So actually cricket is a British legacy, isn't it true? He goes to London, Lords में ICC, which is the parent body, International Council of Cricket, World Cup वो host करते हैं ना, Champions Trophy and all. He went over there और बाद में रियलाइज किया कि उधर का जो BCCI का प्रेसिडेंट था, सॉरी ICC का प्रेसिडेंट था, अच्छा उसका सेक्रेटरी, ठीक है, अरे आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ BCCI, हाँ ठीक है, यू नो, एक होता है ईगो और एक होता है डिग्निटी. नेवर बी ईगोइस्टिक बट हैव डिग्निटी, क्योंकि अहंकार जिसके अंदर आ गया वो खत्म हो गया. जो स्वाभिमान होना चाहिए, अभिमान नहीं. समझ में आ रहा है आपको? तो हर्ट कि आई एम रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री, एक देश को रिप्रेजेंट करके जा रहा हूँ जो क्रिकेट के लिए अभी वर्ल्ड कप जीत के हम लोग, कपिल देव पीरियड, रिमेंबर ऑल दैट. उसको एंट्री ही नहीं, क्योंकि उनको लगा वही बॉस है. तो ये उधर बाहर सेक्रेटरी बोल रहा है. चल, हाउ विल यू फील व्हेन यू गो एज ए चेयरमैन ऑफ ए कंपनी एंड द सेक्रेटरी ऑफ सम पर्सन ठीक है, ठीक है, ब्रिटिशर्स हैं और स्टार्टिंग से लेके अभी तक 100 साल से उधर ही वही ऑफिस संभाल रहे हैं, ओनली ब्रिटिशर्स. मैंने अभी तोड़ूंगा, आई विल प्ले द गेम विच दे अंडरस्टैंड. They understand sports, we'll play your game cricket. You understand power, I'll play your game. आपको पता है, every particular association has got something called as AGM. AGM पता है? What is AGM? आप लोग जाते हो कि नहीं? आधे लोग तो जाते ही नहीं. और उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कॉल्ड वोटिंग. यू कैन थ्रो आउट और सेलेक्ट ए न्यू प्रेसिडेंट. पता है आपको ये बात? बोला ठीक है, तुम क्यों वहां पे हो? क्योंकि somebody elected you, isn't it? He study knowledge power. He studied. अच्छा, that time he found कि 120 कंट्री में क्रिकेट खेलते थे, members of ICC, but nobody comes for AGM. You know what he did? Whole year he worked hard. He went to every country, called them up and said, listen, next साल मार्च में AGM होने वाला है, you please come and vote in my name. I am standing for elections. मतलब हम कहा जाए, अब आओ ना, मैं खर्चा देता हूँ. You come, you vote and I will take you around London also. जिस दिन AGM हो, उनको क्या 4 लोग आते हैं ना, उनको तो पता था हम ही जीतने वाले. ब्रिटिशर्स को लगा दिस टाइम वी ओनली विल विन. सडनली ऑन AGM डे 120 पीपल कम. ये कहाँ से आ गए? चाय नाश्ता का भी अरेंजमेंट नहीं किया था, ये होटल वाले परेशान हो गए, इतने लोग. बट एवरीबडी वोटेड एंड जगमोहन दालमिया बिकेम overnight president because he understood the game is numbers. The game is numbers. So I just want to tell you, friends, if you want to be a leader, you want to create wealth, what's your target audience? How many numbers do you have? कभी सोचा है? Don't look at Odisha. You have 140 crore people or you have 8 billion people. फिर से पूछता हूँ, is your target Bhubaneswar, Cuttack, Rourkela, or whichever place you are coming from? Or is your target full Odisha? Or is it full India? Or is the whole world of 8 billion people? बड़ा गेम खेलो, हम लोग वर्ल्ड कप जीत के आएंगे. थैंक यू सो मच. Thank you, Dr. Pillai. Please stay back with us on the stage for your felicitation. I would request Shri Nirmal Kumar Nayak and Shri Arun Kumar Sahu to kindly come together on the stage and felicitate and thank this phenomenal motivational speaker, Dr. Radhakrishnan Pillai, on the stage of Abhyuday 2025. We had a wonderful time listening to you, Dr. Pillai, and we hope you write those next 4 books only.